हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 है, क्या है, व्याघ्र पथिक कथा, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यानी व्याघ्र पथिक कथा को हम लोग वन शॉट निपटाने वाले हैं। जैसे सर, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसका फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कब? जब आप इस पाठ को ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो जिस लाइन से क्वेश्चन बनता है उस लाइन से मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, पाठ क्या है, लिखा है कि अयम पाठ नारायण पंडितस्य रचितस्य, नारायण पंडित रचितस्य हितो उपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ खंड नामक मित्रलाभ नाम खंडात संकलित। बोल रहा है कि ये पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितो उपदेश, कौन उपदेश, तो हितो उपदेश नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से संकलित है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि नारायण पंडित, या सीधा व्याघ्र पथिक के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा किस उपदेश से लिया गया, तो किस उपदेश से, हितोपदेश से। ठीक है, उसके बाद देखिए इस लाइन से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो व्याघ्र पथिक कथा है वो हितो उपदेश के किस खंड से संकलित है, तो किस खंड से, मित्रलाभ खंड से संकलित है। समझ गए, तो इस लाइन से आपको इतना क्वेश्चन पूछेगा। आगे लिखा है कि हितो उपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नानका कथा पशु पक्षी संबंधता श्राविता। बोल रहा है कि हितो उपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित है। ठीक है, जो ये नीति कथा ग्रंथ है या फिर हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ उनके द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, तो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि प्रस्तुत कथायाम लभस्य दुष्परिणाम प्रकटयति। बोल रहा है कि प्रस्तुत कथा जो है वो लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा किसके दुष्परिणाम को प्रकट करता है, तो किसके, तो लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस लाइन से पूछेगा। आगे लिखा है कि पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञाते। बोल रहा है कि पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है, कहानियों से ज्ञात या ज्ञान होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि कश्चित वृद्ध बाघ या वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरसरीते भ्रूते भो भो पंथा इदम स्वर्ण कंगनम गृह्यताम। बोल रहा है कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके, बाघ कैसा था, बूढ़ा, स्नान करके हाथ में सोने का कंगन, हाथ में सोने का कंगन। ठीक है, कोई बूढ़ा बाघ हाथ में, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके तालाब के किनारे हाथ में सोने का कंगन लेकर के क्या कहता है, हे रागीर सुनो सुनो। ठीक है, हे रागीर सुनो सुनो। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस लाइन से। क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ कैसा था, कैसा था, बूढ़ा या जवान, तो बूढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन हाथ में कंगन लिए राहगीर को पुकार रहा था, तो कौन, तो बूढ़ा बाघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालाब के किनारे स्नान करके कौन बैठा था, तो कौन बैठा था, तो बूढ़ा बाघ बैठा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। ठीक है, क्या था, सोने का कंगन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूढ़ा बाघ हाथ में सोने का कंगन लेकर के किसको पुकार रहा था, तो किसको पुकार रहा था, रागीर,
या पथिक, ठीक है। यानी पथिक किसको बोलते हैं, जो रास्ते में जाने वाले को, ठीक है, पथिक बोलते हैं या रागीर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको इस लाइन से पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ततो लोभा क्रिस्टियन कैंचिपन थैन लोचितम भाग्यन तत्संभति क्वित क्या लिखा है, क्वित स्मिन्ना संदेह प्रवंती, इसे थोड़ा पता नहीं क्या है, मिसटाइपिंग हो गया है। विधेयता बोल रहा है कि इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर राहगीर द्वारा सोचा गया कि भाग्य से ही ऐसा मिलता है, किंतु ये आत्मसंदेह तो होता ही है कि कोई भी कार्य है, ठीक है, आत्मसंदेह की स्थिति में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि लोभ में आकृष्ट कौन हुआ, लोभ में आकृष्ट कौन हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको हम कहानी के तौर पे सुना देते हैं, हालांकि ये कहानी ही है, कहानी के तौर पे सुना देते हैं, ठीक है। देखिए क्या था, एक बूढ़ा बाघ था, ठीक है। सपोज, हमको तो फिगर बनाना नहीं आता है, सपोज ये एक बूढ़ा बाघ है और ये एक रागीर है, ठीक है। ये क्या है, एक रागीर है, ठीक है, ये एक रागीर है। बूढ़ा बाघ क्या कर रहा था कि हाथ में मतलब सोने का कंगन लेकर के, यानी स्नान करके तालाब के किनारे बैठ करके हाथ में सोने का कंगन लेकर के रागीर को पुकारता है, हे रागीर, हे रागीर, ये सोने का कंगन तुम लेते जाओ, ठीक है। ये सब सपोज ये बाघ का हाथ है, ठीक है। अब रागीर सोचता है कि देखो कि सोने का कंगन भाग्य से ही किसी को मिलता है, तो ये सोचता है। फिर इसके मन में ख्याल आता है कि बाघ अब हिंसक पशु है, बाघ हिंसक पशु है, अगर इसके ऊपर विश्वास किया जाए, अगर इसके नज़दीक हम जाएंगे तो ये हमको मार के खा लेगा, तो इसके ऊपर विश्वास कैसे करें। तो फिर बाघ इसको विश्वास दिलाने के लिए क्या करता है कि जो दो चार मंत्र सुनाता है कि देखो मैं जवानी में क्या था कि बहुत ही दुराचारी था, जवानी में मैं बहुत ही दुराचारी था, और मैंने बहुत जवानी में मैंने बहुत गाय जानवरों को मार के खाया था। इस एवज में मेरा क्या हुआ कि मेरा पुत्र का देहांत हो गया और मेरी पत्नी का देहांत हो गया, ठीक है, पुत्र और पत्नी का देहांत हो गया, ठीक है। अब जब मेरे पुत्र और पत्नी का देहांत हो गया तब मैं एक परमात्मा यानी क्या बोलते हैं धर्मात्मा के पास गया था, तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि देखो अब से तुम क्या करो कि धर्म के मार्ग पे चलो, ठीक है, धर्म के मार्ग पे चलो, ठीक है, जिससे तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अभी धर्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, ठीक है। देखो बाघ लुभाने के लिए क्या क्या कर रहा है। अब इस लुभाने के चक्कर में अभी यहाँ तक भी नहीं मानता है, तो बाघ क्या करता है कि दो तीन श्लोक सुनाता है। पहले सुनाया कि देखो महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि हे कौन्ते, हे कौन्ते, गरीब को धन दो, यानी निर्धन को धन दो, निर्धन को धन दो, अमीर को धन नहीं दो, और रोगी को दवा दो, निरोगी को दवा नहीं दो, ठीक है। अब इस तरह का दो चार टू श्लोक बोला बाघ ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पथिक जो है ना, पथिक सोचा करना है ये अच्छा ही है, ठीक है, ये अच्छा ही है, ठीक है, ये अच्छा ही। अब दो तीन टू श्लोक सुनने के बाद क्या हुआ कि इसके मन में जो है ना सोचा कि चलो बाघ इतना बोल रहा है तो चलो ले ही लिया जाए। और उसके बाद फिर एक श्लोक ये भी सुनाता है कि दान उसे ही देना चाहिए जिसको की ज़रूरत हो, दान उसे नहीं देना चाहिए जिसको की ज़रूरी नहीं हो, ठीक है, ये बोला। उसके बाद जब पथिक ये सभी सुना तो उसके मन में दया आ गई, तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो लोभ में आ गया, ठीक है। और तब उसने बोला कि अच्छा ठीक है लाइए मुझे कंगन दीजिए। तो बाघ कंगन यूँ ही नहीं देता है, क्या बोलता है कि पहले तुम वो सरोवर देख रहे हो ना, तो उस सरोवर में जाओ, स्नान करके आओ, सरोवर मतलब तालाब होता है, उस सरोवर में जाओ और स्नान करके आओ, ठीक है, स्नान करके आओ, उसके बाद फिर ये कंगन ग्रहण कर लो, ठीक है। तो अब पथिक क्या हुआ कि क्या गया, उसमें स्नान करने गया, तालाब में स्नान करने गया, और जैसे ही स्नान करने गया तो वो तालाब में दलदल था, ठीक है, तो वो दलदल में फंस गया, दलदल में क्या हो गया, फंस गया। अब जब दलदल में फंस गया तब वो क्या करता है, बाघ उसके नज़दीक यानी निकालने के बहाने उसके नज़दीक जाता है, ठीक है, और उसको फिर मार के खा लिया जाता है, ठीक है। तो ये था व्याघ्र पथिक कथा की कहानी, ठीक है, समझ गए। चलिए अब
इसका क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर ये क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो क्या बताए थे, नारायण पंडित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, तो हितोपदेश से, ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दरिद्रा भरा कौनते मणि रुजस्य किमुस्त पद किस पाठ से संकलित है, किससे है, तो व्याघ्रपथिक कथा से है। ठीक है। आगे है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो कौन है, नारायण पंडित है। ठीक है। अगला का क्वेश्चन है कि हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है, तो पशु पक्षी से संबंधित है। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि अनादिष्ट लाभे अपि तदपि मृत्यु एव, यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो ये व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, तो क्या दिखाता है, तो कंगन दिखाता है। ठीक है। क्या दिखाता है, तो कंगन दिखाता है। आगे लिखा है कि सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, तो बाघ बोल रहा था। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि कौन कीचड़ में फंस गया, तो बताइए कौन कीचड़ में फंसा था, तो पथिक। कौन फंसा था, तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो क्या देना चाहता था, सोने का कंगन। क्या देना चाहता था, तो सोने का कंगन देना चाहता था। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि पथिक कहाँ फंस गया, तो कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि किसके द्वारा पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया, किसके द्वारा, बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, कौन बोल रहा था, तो बाघ बोल रहा था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा था, तो ये भी बाघ ने कहा था, क्योंकि उसका क्या मर रहा था, पुत्र मर गया था, पत्नी मर गया था। जब उसके पास कोई है ही नहीं, तो मतलब वो वंशहीन हो गया था ना। चलिए आगे लिखा है कि किसका भरण पोषण व्यर्थ है, किसका भरण पोषण व्यर्थ है, तो किसका भरण पोषण व्यर्थ है, ये तो किसका भरण पोषण व्यर्थ है भाई, विधवा का ना, चलो विधवा का होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारा क्रिया बिना, जो ज्ञान जो है ना वो भार हो जाता है, क्रिया के बिना हो जाता है। ठीक है। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा था, तो पथिक ने सोचा था कि यह भाग्य से ही संभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विष के संपर्क में अमृत भी किसका कारण बन जाता है, तो मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, तो ये बाघ था। ठीक है। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, तो बाघ था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि दान किससे देना चाहिए, तो दान देना चाहिए किससे, गरीब को दान देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दान किससे नहीं देना चाहिए, तो जो अमीर है यानी धनिक जो है उसको दान नहीं देना चाहिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि दवा किसका मित्र होता है, तो जो दवा जो है ना वो रोगी का मित्र होता है। ठीक है। और दुश्मन किसका होता है, तो रोग का दुश्मन होता है। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्या है कि क्रिया के बिना क्या बोझ हो जाता है, तो क्रिया के बिना जो है ना ये ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि किसके बिना ज्ञान बोझ के समान हो जाता है, तो क्रिया के बिना जो है ना ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो हानि होता है। अगर अविश्वासी कोई पात्र है उस पर अगर विश्वास करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है कि दान धर्मदिकम चतुर्वान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, तो बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, तो धार्मिक ने दिया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, ये कौन बोल रहा था, तो ये बाघ ने कहा था। किसने कहा था, बाघ ने कहा था। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि कथम रत्मके त्वीब विश्वास किसकी उक्ति है। ठीक है। यानी कथम रत्मके त्वीब विश्वास किसकी उक्ति है, यानी आप ऊपर पैसा विश्वास करूँ किसकी उक्ति है, तो पथिक के द्वारा कहा गया था। आगे है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्जुन के लिए हुआ है। किसके लिए है, अर्जुन को कहा जाता है कौनते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आह महापंके पतितो असी किसने कहा, तो बाघ ने कहा था। किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो कहाँ गया था, तालाब में गया था स्नान करने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा
व्याघ्र पथिक कथा हितो उपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ से संकलित है। ठीक है, तो ये था 34 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कमेंट करके 34 में से कितना सही हुआ। ठीक है, अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। तो क्या लिखना है कि दान गरीबों को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, दान उसे देना चाहिए। समय, स्थान और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। तो ये लिखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। तो लिखना है कि सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है, परंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है, तो इस तरह वो लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। ठीक है, तो इतना सा लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि दान और दवा यानी किसे देना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा रिपीट हो गया है। ठीक है, लिखा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि निर्धन को दान देना चाहिए और रोगियों को दवा देना चाहिए। तो इतना सा लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखना है कि व्याघ्र पथिक कथा हितो उपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये लिख देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्याघ्र पथिक कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखें, अथवा व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो देखिए क्या लिखना है, ये कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितो उपदेश के नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से ली गई है। इस कथा में एक पथिक वृद्ध बाघ द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। वृद्ध बाघ हाथ में सुवर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकर्षित करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद बाघ पर विश्वास नहीं करता है। तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन ले लेना उचित समझता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्नान कर कंगन ग्रहण करने की बात पथिक स्वीकार कर कीचड़ में गिर जाता है और वृद्ध बाघ द्वारा मारकर खाया जाता है। ठीक है, मारा जाता है और खाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, व्याघ्र पथिक कथा। तो बताइएगा व्याघ्र पथिक कथा आपको कैसा लगा और कितना क्वेश्चन आप सही किए। ठीक है, साथ ही साथ जिसको भी इसका नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी संस्कृत का नोट्स अगर चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी बात जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।